शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। यह वाक्य है उस महामानव का जिसने अपना सारा जीवन वंचितों के नाम किया। 6 दिसंबर 1956 की वह सुबह, जब सूरज के उदय होने के साथ ही महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन की अंतिम सांस ली। एक ऐसा जीवन जो किसी विश्लेषण का मोहताज नहीं है, एक ऐसा जीवन जो सदैव वंचितों के हित में रहा, और एक ऐसा जीवन जिसने हजारों सालों की गुलामी से वंचितों को आज़ादी दिलाई। जब भी हमारे मन में यह सवाल उठे कि यार एक इंसान आखिर कर ही क्या सकता है, तब हमें सिर्फ एक बार बाबा साहेब के जीवन के बारे में सोचना चाहिए। तब हम साफ साफ देख पाएंगे कि एक अकेला इंसान लड़ सकता है पूरी दुनिया से, हजारों सालों से व्याप्त कुरीतियों से। लाखों जरूरत है तो सिर्फ एक सही रास्ता तलाश करने और उस पर चलते रहने की जिद की। बाबा साहेब के जीवन के संघर्षों की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सही कहा है किसी ने कि किस कदर लड़ा होगा वह इंसान जिसके विचारों को मारने के लिए आज भी उसके पुतले तोड़े जाते हैं। वे कई दिनों से अस्वस्थ थे, किंतु वे जानते थे कि उनका कार्य अभी पूरा नहीं हुआ। अस्वस्थता के बावजूद वे बिना थके घंटों तक लिखते रहे और अपनी अंतिम पुस्तक द बुद्धा एंड हिज धम्मा को पूरा किया, जिसके बाद उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। इस पुस्तक को उनकी मृत्यु के बाद वर्ष 1957 में प्रकाशित किया गया। इस पुस्तक में उन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और दर्शन को सरल भाषा में प्रस्तुत किया है। उनका अंतिम संस्कार बौद्ध रीति से किया गया। यहीं से भारत में नवयान बौद्ध आंदोलन को गति मिली। 6 दिसंबर यह दिन हमें याद दिलाता है कि बाबा साहेब ने जीवन भर जाति विरोध, समानता, शिक्षा, महिला अधिकार, मानवाधिकार के लिए संघर्ष किया। वर्ण व्यवस्था के खिलाफ उनका संघर्ष और शिक्षा की शक्ति में उनका विश्वास आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करता है। उनका मानना था कि शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। जब भी हमें ऐसा महसूस हो कि हमें हमारे जीवन में बहुत से संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है, यह जीवन बहुत मुश्किल है, तब सिर्फ एक बार बाबा साहेब के जीवन के संघर्षों को याद करें। चाहे आप किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म जाति से बिलोंग क्यों न करते हो, तब हमें पता चलेगा कि वास्तव में जीवन का संघर्ष क्या है और यह संघर्ष किस तरह से किया जाए। पल पल हो रहे अन्याय, कदम कदम पर मिल रहे तिरस्कार को झेलकर बाबा साहब उस स्थान तक पहुँचे जिसकी कल्पना करना भी हमारे लिए असंभव था। बाबा साहेब के जीवन का अंत हुआ, लेकिन वे अपने विचारों से चिरकाल तक अमर बने रहेंगे। उनके आधुनिक विचार और उनकी दूरदृष्टि सदियों तक हमारी अंधेरी राहों में रोशनी की तरह हमारे साथ होंगी। बाबा साहेब का अंतिम संस्कार मुंबई के दादर स्थित चैत्यभूमि पर किया गया। आज यह स्थान पूरे भारत में एक धार्मिक और ऐतिहासिक स्थान माना जाता है। हर साल 6 दिसंबर को चैत्यभूमि पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं और यहाँ पर विशेष रूप से आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में पहला श्रद्धांजलि का कार्यक्रम। लाखों अनुयायी बाबा साहेब की प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। भिक्षु पाली भाषा में त्रिशरण पंचशील का पाठ किया और धम्म प्रवचन किया जाता है। यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुच्छेदों पर आधारित विचारों की विस्तृत चर्चा की जाती है और सामाजिक न्याय और अधिकारों पर व्याख्यान भी किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम भी होते हैं, जिसमें प्रमुख है समाज सुधार, शिक्षा, समानता से जुड़े वक्तव्य, बाबा साहेब के योगदान पर व्याख्यान, मानवता, समानता और बौद्ध धर्म पर चर्चा। सेवा और सामाजिक कार्यों में यहाँ पर विशेष रूप से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। मुफ्त स्वास्थ्य जांच, भोजन वितरण, पानी, दवा, प्राथमिक उपचार सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती हैं और साथ ही साथ पुस्तकों का वितरण भी किया जाता है। यहाँ पर बड़ी मात्रा में चित्र प्रदर्शनी, बाबा साहेब के जीवन, धम्म और संविधान पर किताबें और आम्बेडकरी आंदोलन से संबंधित सामग्री भी उपलब्ध कराई जाती है। 5 और 6 दिसंबर की रात लाखों लोग यहाँ पर रुकते हैं और प्रवचन और सभाएं किया करते हैं। आज का यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिर्फ आम्बेडकरवादी
यह बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए ही नहीं, यह पूरे भारतीयों के लिए बहुत ही विशेष दिन है, क्योंकि बाबा साहेब सिर्फ किसी एक कास्ट कम्युनिटी नहीं बल्कि पूरे मानव जाति के हित चिंतक थे। इसीलिए हम सभी को मिलकर इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं किसी भी जगह पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान न हो। आज हम सभी की तरफ से महामानव विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मान वंदना और उनके चरणों में ढेर सारा सम्मान। जय भीम, जय भारत।